ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर गाजरा जी ने लिखा है, भेजा है। वो समझना चाहते हैं कि राग द्वेष जिसमें नहीं और वैरी मित्र समान सो मूरत भगवान। माने जिसमें राग द्वेष नहीं है और दुश्मन भी भगवान के समान लगता है, वह भगवान की ही मूर्ति, भगवान का ही विग्रह मान लो। तो वैरी मित्र समान, अगर किसी के मन में ये आता है कि ये मेरा वैरी मेरे मित्र समान है, तो अभी वह भगवान नहीं है। वैरी जो वैर रखने वाला है, जो द्वेष रखने वाला है, उसको कहते हैं। तो मेरे मन में तो द्वेष रखने वाले के प्रति कोई द्वेष, कोई भेदभाव नहीं है, और उसके मन में चाहे हो चाहे ना हो, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं है, किसी के प्रति भी शत्रु भाव नहीं है। इसको कहते अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, जन्मा ही नहीं, या तो अब नहीं है। लेकिन दूसरे अगर हमारे साथ शत्रुता रखे, ये उसका प्रश्न है। हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता न रहे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि शत्रुता न रहे तो मित्रता रहे। शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं, बस जो है सो है। ऐसी अगर स्थिति हो गई तो ये गुण तो भगवान के हैं। मूल बात यह है कि राग द्वेष जिसमें नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, राग द्वेष क्या है और क्यों है, इसको पहले समझना चाहिए, तभी इसकी गहराई तक हम जा पाएंगे। राग माने जो हमें अनुकूल है, उसके प्रति हमारी चाहत का भाव, उसको कहेंगे राग। उसके प्रति हमारी आसक्ति कह लो। और जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको हटाने का, उसकी नापसंद का भाव, उसको हटाने का, कभी कभी उसको मिटाने का भी भाव अंदर जगता है। द्वेष ज़्यादा प्रबल हो जाता है, तब वह दुश्मनी में, शत्रुता में बदल जाता है। तो अनुकूल के प्रति राग होता है, प्रतिकूल के प्रति द्वेष होता है। अनुकूल हमें वह लगता है जो हमें सुखद होता है, सुख देने वाला जो हमें लगता है वह हमें अनुकूल लगता है, और जो दुखद होता है वह प्रतिकूल लगता है। पूरा संसार दुखद है, दुखालयम अशाश्वतम। तो पूरे संसार के प्रति द्वेष होना चाहिए, लेकिन नहीं है। उसमें से कुछ कुछ अभी हमारी आशा का तंतु टूटा नहीं है। आशा लगाए बैठे हैं कि आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, मुझे मिल जाएगा। एक बार और ट्राई करते हैं, थोड़ा और मिलेगा। अगली बार थोड़ा मिला था, बड़ा मज़ा आया था, इसके बार हम ज़्यादा मिले प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये तो मृग तृष्णा हुई महाराज, जो कभी भरता ही नहीं। ऐसा बर्तन अगर कोई भरने का प्रयत्न करे, जैसे छलनी है समझो, उसमें कोई गंगा जल भरने का प्रयत्न करे, ये तो बेवकूफ़ी होगी। समझ लेना चाहिए कि ये छलनी है, इसमें भरा नहीं जा सकता। उसी तरह विषयों से सुख, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्यंतिक सुख का नाम आनंद है। विषयों से प्राप्त होने वाले सुख को हम सुख कहे, चलो समझने के लिए। विषयों से जो प्राप्त होता है, विषयों के भोग से, संग्रह से, उसको सुख कहेंगे। जो आने और जाने वाला है, और उसको प्राप्त करने में, लाने में बड़ा कठिन परिश्रम रहा हुआ है, बड़ी कठिनाई से उसको प्राप्त किया जा सकता है, अत्यंत श्रम से,
चाहे वह श्रम शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संबंधों का श्रम हो, जो भी बड़े श्रम से बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त करने के बाद उसको संभाले रखना इससे भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी मुश्किल का काम है उसकी सुरक्षा करना। योग क्षेम जिसको कहते हैं, उसका क्षेम करना, संभाल कर फिर अगर उसका भोग करेंगे तो ख़त्म हो जाने का डर है, लेकिन भोग के लिए तो लिया है तो भोग तो करेंगे। भोग करेंगे तो भोग में भी श्रम है, इंद्रियों का क्षरण है, इंद्रियों की कमजोरी आ जाती है। तो विषयों का जो मिलता है वह सुख इसलिए है क्योंकि वह आने जाने वाला है, और अपने स्वरूप का जो सुख है उसको आनंद कहते हैं, जो न कभी आता है न कभी जाता है, जिसको हम प्रसन्नता कहते हैं। खुशी अलग चीज़ है, प्रसन्नता अलग चीज़ है। सुख से खुशी होती है, आनंद प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करता है। तो अखंड एक रस आनंद हमारा स्वरूप है, इसको हम नहीं जानते और संसार के विषयों से सुख लेना चाहते। उस सुख में जो अनुकूल है उसके प्रति राग, और उस सुख में जो बाधा रूप है, उस सुख को लेने में जो बाधा रूप है उसके प्रति द्वेष। वह सुख चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अहंकार की पुष्टि करने वाला हो, चाहे मन को प्रसन्न करने वाला हो, चाहे कैसा भी हो, तो उसमें जो अनुकूल है उसकी प्राप्ति में, सुख की प्राप्ति में उसके प्रति राग होता है, और जो अनुकूल नहीं है उसके प्रति द्वेष होता है। अच्छा, सुख दुख, हमें सुख चाहिए और दुख क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यह हमारा स्वभाव। हमें लगता है कि हम पूर्ण नहीं है, हम आधे हैं, अधूरे हैं, पराधीन है, असहाय है, दुखी है, मर्त्य है, तो हमें इसमें से निकलना है। ये कोई किसी को पसंद नहीं है मर्त्य होना, किसी को मर जाएंगे, किसी को मरना पसंद नहीं है। 80, 90, 100, 110 साल की उम्र हो जाने के बाद भी कभी हम ये नहीं सोचते किसी भी वृद्धाश्रम में जाओ, पराधीन है, असहाय है, बीमार है, 90, 55 साल की उम्र हो गई है, कभी भी उसको ये विचार नहीं आएगा कि चलो बहुत जी लिए, अब चलो मर जाते हैं, खुशी खुशी मर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। इससे तो हम त्रस्त हो गए हैं, इससे तो अच्छा है कि मर जाए। ये बात अलग है। ये इसलिए अलग है क्योंकि वह सुख के लिए दुख को निवारण नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी जिंदगी फेंक देते। तो हम अपने आप को आधे, अधूरे, अपूर्ण, असहाय मानते हैं, तो अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए सुख खोजते रहते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद है। आनंद की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम जात जात का बात के प्रयत्न करते हैं। धन से पूर्ण होना चाहते हैं, मान से पूर्ण होना चाहते हैं, पद से पूर्ण होना चाहते हैं, प्रतिष्ठा से पूर्ण होना चाहते हैं, परिवार से पूर्ण होना चाहते हैं। ये सब इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। क्यों अपूर्ण मानते हैं? क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है कि हम तो परिपूर्ण परमात्मा है। अज्ञान के कारण हम संसार के विषयों में आसक्त होकर राग द्वेष को निर्मित करते हैं। अब जिसमें से यह राग द्वेष निकल गया, कैसे निकल जाएगा? जब अपने आप को पूर्ण परमात्मा जानेंगे तब। तो पूर्ण परमात्मा जानेंगे सो मूर्त भगवान की, वो तो भगवान ही हो गया ना। अब उसको कहाँ वैरी रहा, कहाँ शत्रु रहा, कहाँ मित्र? कोई शत्रु मित्र नहीं, अपने ही सब अंग हो गए, पूरी समष्टि अपने ही अंग हो गए। जैसे मेरा हाथ है तो किसी हाथ से, जैसे हाथ है ये 5 उंगलियां, ये छोटी वाली है, कमजोर है तो इसके प्रति मुझे द्वेष नहीं है। ये मजबूत है तो इसके प्रति राग नहीं है। ये सबसे लंबी है तो इसके प्रति कोई पक्षपात नहीं है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे झुकी हुई, तो इसके प्रति हमें कोई अरुचि नहीं है, क्योंकि ये मेरे अंग है। न तो इसके प्रति हमें मित्रता है न शत्रुता है, इसके प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो संसार समष्टि के प्रति हमारा भगवत बुद्धिपूर्वक प्रेम हो कि ये भगवान की ही अभिव्यक्ति है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, मैं भी उसका एक अंग हूँ। और माने कि हम ब्रह्मास्मि, मैं भी परमात्मा हूँ। अस्थि भाति प्रिय तो सब में है, वो तो परमात्मा का लक्षण है। मेरे में भी है अस्थि भाति प्रिय, मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, और मैं सबसे ज्यादा अपने आप को प्रिय हूँ। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो राग द्वेष कब नहीं रहेंगे? जब हम अपने स्वस्वरूप को जान लेंगे तब राग द्वेष नहीं रहेंगे। नहीं जानते हैं इसलिए अपूर्ण मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं इसलिए पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं। पूर्ण होने का एक उपाय है विषयों का
भोग करना, विषयों की वासना, उसके लिए कर्म। तो अपने आप को कर्ता मानना, भोक्ता मानना, प्रमाता मानना, यही राग द्वेष का कारण है। और ये इसलिए हो रहा है कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अगर स्वस्वरूप की अनुभूति हो जाए, ज्ञान हो जाए, हम जानते तो है, मानते कहाँ पर है। हम जानते हैं कि हम पूर्ण परमात्मा है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप अखंड एक रस परमात्मा है, हम अनंत है, ये जान लिया, शास्त्र ने बता दिया, सदगुरु ने बता दिया, जान लिया, लेकिन मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मन नहीं मानता, मन में मैल भरा पड़ा है, इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा। तो वह मैल है मल विक्षेप आवरण। मल माने राग द्वेष, राग द्वेष का मैल भरा हुआ है, इससे वहाँ पर विक्षेप पैदा होता है, जो नहीं है वो लगता है और जो है वो नहीं दिखता है। अंधेरे में रज्जू का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, वो नहीं दिख रहा, तो उसके बदले में वह सांप है ऐसा दिख रहा है, तो इसलिए उसके प्रति द्वेष हो गया। और अगर उजाला है और देख लिया कि रस्सी का टुकड़ा है तो ले लिया, कहीं काम में आएगा, तो उसके प्रति राग हो गया। तो हम अपनी अज्ञान के कारण संसार और संसार के विषयों के प्रति राग द्वेष निर्मित करते हैं। तो राग द्वेष जिसमें से निकल गया, उसमें से मैत्री और वैरी का भाव भी निकल जाएगा, तो वो तो भगवान ही हो गया ना। भगवान में और क्या कम रह गया? अपने आप को जब पूर्ण जान लिया तो पूर्ण तो परमात्मा ही होता है। अपने आप को सत्य स्वरूप जान लिया, अमर जान लिया, तो अमर सत्य स्वरूप तो परमात्मा को कहते हैं। अपने आप को चित्त स्वरूप जान लिया, ज्ञान स्वरूप जान लिया, तो वो तो परमात्मा का लक्षण है। अपने आप को अनंत जान लिया, आनंद स्वरूप जान लिया, यह तो परमात्मा का लक्षण है। तो वो तो भगवान की मूर्त ही हो गया, माने अहम ब्रह्मास्मि हो गया, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अपने आप को न जानने से ही जगत की सभी समस्याएं हैं। अज्ञान ही सभी समस्याओं का मूल है और ज्ञान ही सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है, उसका उपाय है। हमें लगता है मनोहर लाल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।